समय सब कुछ करवाएगा, आपकी चाहे मर्जी हो या ना हो। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि हमारा नेचर ही ये नहीं है तो हम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर समय में लिखा हुआ है तो आप वो वाली हरकत करोगे। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा नेचर तो मतलब धार्मिक है, हम गलत काम कैसे कर सकते हैं। देखा जाए तो अगर प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आप आगे चल के ये काम करने वाले हो, ये गलत काम आपके हाथों से होने वाला है, तो आप वो काम ज़रूर करोगे। अब आप सोचोगे नहीं मैं रोक लूँगा, नहीं रोक सकते, क्योंकि आप उस टाइम आपका माइंड आपके अनुसार नहीं काम कर रहा होता, वो प्रारब्ध के अनुसार काम कर रहा होता है। उस टाइम आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप तो बस उस चीज़ में मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे। जैसे कि बहुत सी बार भाई भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन बहुत सी बार जब भाई भाइयों में बन रही होती है तब अधिकतर लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इतने पैसे हैं उसके पास नहीं है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ले लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें बट रही होती हैं तो अचानक से उसके माइंड में आता है नहीं, मैं अपना हिस्सा उसे क्यों दूँ। वो हो जाता है समय, कि तुम समय के अनुसार चल रहे हो। अगर समय को मंजूर है कि तुम उसे दोगे तो दोगे, समय में अगर नहीं मंजूर, तुम सोच रहे हो मैं दूंगा, भलाई की सोच रहे हो ना, लेकिन वो समय बताएगा कि तुम दोगे या नहीं दोगे। वहाँ जाके तुम्हारी बुद्धि किस तरह से काम करेगी वो समय पे निर्धारित है, कि समय ही सब कुछ करवा लेता है। यूँ कहें कि अच्छा काम भी समय करवाता है और बुरा काम भी समय ही करवाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि हम कर रहे, देखा जाए हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस एक कठपुतली है, नाच रहे हैं। जिस तरह से हमें वो ईश्वर नचा रहा है, जिस तरह से हमारे प्रारब्ध में हमारे कर्म लिखे हुए हैं कि हमें ये कर्म करने हैं, उसी तरह से हम चल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ एस्ट्रोलॉजर का तो ये तक बोलना है 3-4 जीवन फिक्स है, कि 3-4 जीवन पहले से ही निर्धारित हो चुके हैं कि इनमें आपके साथ ये चीज़ें होनी है, तो वो होकर रहेगी, क्योंकि आप प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। चाहे आप भक्ति कर लो, भजन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। क्योंकि समय एक बार ऐसे ही हुआ था कि हमारे मतलब हम डूंगर से, वो होता है ना कि पहाड़ों के इलाके से, ऐसे पहाड़ नहीं जैसे सरिस्का का जंगल, वहाँ बड़े बड़े डूंगर से होते हैं, तो वहाँ बीच नदियों के पास खेत भी होते हैं। तो वहीं पे मतलब एक व्यक्ति जो कुछ टाइम पहले ही उस ट्रॉली में पत्थर भर के वहाँ से लाया था, पत्थर सही ट्रॉली पलट गई, लेकिन समय को शायद मंजूर नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति के, और पलटी भी एक बार नहीं 3 बार, क्योंकि ढलान में थी, 3 बार ऐसे पलटी खा गई। आदमी बैठा था उसमें, 3 बार ऐसे पलटी खा गई, लेकिन उस व्यक्ति के कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके प्रारब्ध में चीज़ें नहीं लिखी थी, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ। और सेम वही जगह जहाँ वो पत्थर वाली थी, वहाँ इतनी ढलान नहीं थी, लेकिन वहाँ इतनी ढलान थी, लेकिन दूसरा जो ट्रैक्टर था, जो हलों वाला था, हल चलाते हैं वो वाला था, वहाँ इतनी ढलान नहीं थी, वो एकदम समतल ज़मीन थी, लेकिन वहाँ भी वो इतने से गड्ढे में गिरा होगा। नदी होती है वहाँ, नदी इतनी मतलब गहरी नहीं है, वो चौड़ी है, तो चौड़ाई में गहराई में फ़र्क होता है। तो वो एक ही पलटी खाया, उसी में वो भगवान को प्यारा हो गया। तो क्या बोलोगे कि उस व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी थी, 3 बार खाने के बाद भी उसे खरोच नहीं आई, क्योंकि समय में नहीं था, उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा था। आज हम सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ बुरा करेंगे, लेकिन बुरा तो तब करोगे ना जब उसके प्रारब्ध में बुरा होना लिखा होगा। आप सोच रहे हो, आपके सोचने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके प्रारब्ध में भी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत से बार एस्ट्रोलॉजर ये बोलते तुम इनसे शादी करोगे तो तलाक होगा, लेकिन तलाक जब ही होगा ना कि दोनों की कुंडलियों में तलाक का योग होना चाहिए, तभी। और अधिकतर होता भी यही है कि आपको वही वाइफ मिलेगी जिसकी कुंडली में तलाक का योग होगा, आपको वही हस्बैंड मिलेगा जिसकी कुंडली में तलाक का योग होगा। मान लो आपकी में है, आपकी वाइफ की में नहीं है, तो ये शादी नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर हमें व्यक्ति भी वही मिलता है जो हमारे साथ उसके कर्म प्रारब्ध जुड़े हुए हैं।
बिना कर्म प्रारब्ध के कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आता। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं कि हमें क्या क्या सुख देंगे, वो क्या क्या हम उन्हें दुख देने वाले हैं, या हम उन्हें क्या क्या सुख देने वाले हैं, किस तरह से हम उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये भी सब कुछ तय है। बस हम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। हमारी जो आत्मा है अंदर की, उसकी ये यातनाएं हैं जो वो इस जन्म में सहने आई है। लेकिन आत्मा को दोष नहीं दिया जाता कि तेरी आत्मा ने ये कर दिया, नहीं, तूने ये कर दिया। शरीर को दोष दिया जाता है कि तूने ये कर दिया। शरीर का नाम ही तो रखा जाता है, आत्मा का नाम थोड़ी रखा जाता है। जैसे आज का आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके आत्मा का नाम थोड़ी है वो आपके शरीर का नाम है। इसलिए दोष हमेशा शरीर को मिलता है, आत्मा को दोष नहीं मिलता। जबकि हो किसकी वजह से रहा है? आत्मा की वजह से, क्योंकि हमारी आत्मा ही तो वो जो चोला बदल के अगले जन्मों में जाती है, शरीर थोड़ी जाता है। शरीर तो यहाँ मिला यहीं छूट जाता है। लेकिन बहुत से वो बोलते हैं ना कि हम स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, और जैसे उन मुसलमानों में बोला जाता है 70 हूरें मिलेंगी। तो तुम यहाँ आदमी हो, जब यहाँ से जाओगे तो तुम आदमी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ना लेडीज यहाँ से लेडीज के भेष में जाने वाली है, ना आदमी यहाँ से आदमी के भेष में जाने वाला है। जो यहाँ मिला है वो यहीं छोड़ना पड़ेगा। आपको जाना आत्मा के भेष में, वहाँ 70 हूरें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो वैसे ही है कि, और बहुत से बोलते हैं लेडीज़ों को मतलब वो नहीं मिलता, कि लेडीज़ें चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, भजन कर ले, उनको मतलब मोक्ष नहीं मिल सकता। तो मोक्ष लेडीज को नहीं मिलता, आत्मा को मिलता है। तो आत्मा में जेंट्स आदमी, वो लेडीज आदमी ये नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, उसका कोई मतलब फिक्स नहीं है कि वो मतलब इस योनि में है, उसमें है, मतलब उसका वो लेडीज में है, जेंट्स में है। क्योंकि बहुत सी बार हम सुनते हैं ना कि पिछले जन्म में ये आदमी था, ये इसकी वाइफ थी, ये इसका पति था। तो ऐसे उल्टा होता है तो कैसे हो जाता है? इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं पड़ना उन चक्रों में कि लेडीजें भक्ति नहीं कर सकती। आपने बहुत सी साध्वी देखी होंगी, वो भी तो कर रही है ना। अगर इन लोगों ने तो अपने हिसाब से सब कुछ बना दिया है, लेकिन हमें हैंडल अपने हिसाब से करना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्योंकि लोग कहने के लिए हैं, मुसीबत आएगी तो अकेले को ही झेलना पड़ेगा, तकलीफ आएगी तो अकेले को ही झेलना पड़ेगा, कोई सहारा देने नहीं आएगा। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, परेशान मत हो, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी तो होके रहेगी। इसलिए समय सब कुछ करवा लेता है और समय पे ही सब कुछ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।